नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 30 जीके क्वेश्चन। क्या तो टॉप 30 जीके क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके NSS एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है। आप एक बार देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के हैं, एडवांस लेवल के हैं और ये NSS एग्जाम में रिपीट होता है, हर साल पूछा जाता है। और ये आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं यूपी बोर्ड का मैं अक्सर बनाता हूँ। अगर आप अलग स्टेट से हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि टॉपिक सेम ही है। और मैं बताना चाहूँगा कि मात्र 59 रुपये का बैच है। ठीक है, मात्र 59 रुपये का बैच है, तो प्लीज़ मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, तभी आप सारा वीडियो देख पाओगे। ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप अभी फ्री में देख पा रहे हो। ठीक है, लेकिन आगे अभी जो मैं आगे लाऊंगा वो फ्री में भी आप नहीं देख पाओगे, आपको 59 रुपये का बैच लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बर्गर के बराबर है मात्र 59 रुपये। अगर आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेते हो तो सारा वीडियो आप देख पाओगे, रीजनिंग का, सोशल साइंस का, साइंस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन का। ठीक है, और अगर आपको बुक का PDF चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज करिएगा 630654। ठीक है, 6306543806, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। अगर आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। इस तरह का PDF मैं आपको 10 PDF दूंगा और हर एक PDF 50 या 100 क्वेश्चन करेगा और वहीं से क्वेश्चन आएगा जीके का। सिर्फ मैं जीके की बात कर रहा हूँ, साइंस, सोशल साइंस, साइंस का नहीं है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आप एक बार मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप NSS एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके NSS एग्जाम में आने के 100% चांस रहते हैं। ठीक है, मैं मॉडल पेपर भी कराऊंगा, डाउट क्लास भी लाऊंगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो भारत आने वाला पहला यूरोपीय हमारा पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। तीसरा है, फिर है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किसने की थी, बाबर ने की थी। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने, किसने, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन टाइप करना लिखना बहुत ही मेहनत लगता है, तो हमारी मेहनत को देखते हुए वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना। मात्र 59 रुपये का मेंबरशिप है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके ये रिपीट होता है। हालांकि 30 क्वेश्चन है और 30 हर साल रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। संविधान सभा के अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, NSS एग्जाम में अगर आप तक फॉर्म को नहीं भरे हैं, अगर आप क्लास 7th में हैं या 8th में हैं, तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल को हुआ था 1919, अमृतसर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा हमारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। किसने, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। फिर ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूर्य ने, किसने कराया, शेरशाह सूर्य ने कराया। और ये देख लीजिए, ये हमारा उत्तर कुंजी है, ये हमारा आंसर की है। मैं आपको ऐसे ही PDF में आपको 10-15 PDF प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको 30 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर पहले आपको मैसेज करना पड़ेगा, फिर मैं आपको 30 PDF दूंगा। उसके लिए आपको 30 रुपया, मात्र 30 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप NSS का बुक चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा। चलिए, अशोक का शासनकाल, अशोक का शासनकाल किस वंश का था। तो अशोक का शासनकाल मौर्य वंश का था। किस वंश का था, मौर्य वंश का था। सांची का स्तूप किसने बनाया। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनाया। ठीक है, फिर लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स का सिद्धांत कब लागू हुआ था। क्या, लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स का सिद्धांत कब लागू किया था, बताइए। 1856 में।
स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में थी। कब हुई थी? 1905। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना हमारा 1922 में। कब हुई थी? चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, तो बता दो, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी और दयाराम सैनी ने इसकी खोज की थी। और हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल जो धौलावीरा है, ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारा है गुजरात में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है, ये हमारा आयोजित किया गया था 1931 में। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड 1928 में होता। कब होता? 1928 में होता। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है रविन्द्रनाथ ठाकुर। किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था, प्लासी का युद्ध। और आपको इसको कमेंट करके बताना है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कमेंट करके बताइए। नहीं जानते हैं तो कमेंट में आपका आंसर दे दूंगा। जब आप पूछोगे सर इसका आंसर बता दीजिए, तो मैं आपको आपका रिप्लाई भी दे दूंगा और आपको आंसर भी बता दूंगा। और आपको प्लीज़ मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको फ्री में मिलेगा, बट आने वाला वीडियो आपको मेंबरशिप लेना ही पड़ेगा। अगर आप एंड वाले में से में पास होना चाहते हैं तो बैच को ले लेना, मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अच्छे से देख लो। ये देखिए आंसर की, इस तरह का मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्या? पीडीएफ। ठीक है, और ये दोस्तों हाई लेवल का क्वेश्चन है, अक्सर करके ये एग्जाम में आता ही आता है। फिर फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। फिर सती प्रथा के उन्मूलन का श्रेय किसे कहा जाता है? तो सती प्रथा के उन्मूलन का श्रेय किसे कहा जाता है बताइए? राजा राम मोहन राय। किसको? राजा राम मोहन राय को। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कौन? कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था। फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिंदुसार। किसने की थी? बिंदुसार ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। एक देखते फिर से, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिंदुसार ने नहीं की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त। किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, फिर भारत में रेल सेवा की शुरुआत, तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी बताइए? तो 1853 में हुई थी। कब हुई थी? 1853 में हुई थी। दादा भाई नौरोजी का संबंध किस उदारवादी दल से है? तो दादा भाई नौरोजी का संबंध किस उदारवादी दल से बताइए? तो नारंग दल। फिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अंतवर्मन चोडमदेव। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल बताइए? भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बौद्ध धर्म का पहला संगीत, तो बौद्ध धर्म का पहला संगीत कब आयोजित किया गया? तो ये किया था 432 ईसा पूर्व में किया गया था। भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत 1854 में हुई थी। आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में बात किया है, 30 जीके क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एंड से एग्जाम में। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो देखना तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और 59 रुपये का एक चाय के बराबर, एक बर्गर के बराबर मात्र 59 रुपये आपको करना है और मेंबरशिप को ज्वाइन कर रहे हैं। मेंबरशिप को कैसे ज्वाइन करें नहीं जानते हैं तो मेरे नंबर पर या कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।